हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाले हूँ, जो एक लीडरशिप का एक बेहतरीन टॉपिक है। साथ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आज की 21st सेंचुरी में लोगों के मन में रहता है। बहुत ही बड़ा प्रश्न, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क, जो मे भी आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस भी नाम से आप इस इंडस्ट्री को जानते हैं, ये एक मिथ है, ये एक फ्रॉड है। नेटवर्क मार्केटिंग बकवास है, नहीं करनी चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड्स, ये सारे वर्ड्स जो है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है और इसका सच क्या है, इसको थोड़ा समझानेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना। जो आपके राइट साइड में बेल दिख रही है, आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है अगर आपने ऐसा किया तो। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड है, चीटर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें हम मार्केट में सुनते हैं। तो आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, आपको सच से रूबरू करवा देगा। साथियों, मैं जो भी बात आज आपसे करने वाला हूँ विथ फुल प्रूफ, विथ अ गुड एविडेंस, आज मैं आपसे बात करूंगी। दोस्तों, समझने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई फ्रॉड है? इसमें चीटर्स होते हैं, बेकार है ये कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए? साथियों, इट इज एवरीथिंग हियर। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपकी मेंटालिटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्यों गलत हो गई और क्यों आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो ऐसी हो गई कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है, करना नहीं चाहिए। ये क्यों ऐसा हो गया, तो उस पर मैं आपसे आज बात करूंगी। और कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको ऐसा दूंगी जिस पे अगर आपने जिसको फॉलो कर लिया और उस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आई कैन चैलेंज यू, नोबडी कैन फेल यू। आपको कोई फेल नहीं करा सकता नेटवर्क मार्केटिंग में। 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। साथियों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वीडियो विद डेप्थ। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इस वीडियो को और एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ सके। समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसमें लोग कहाँ पे आके गलतियां करते हैं। मैं आज आपसे 5 पॉइंट्स ऐसे दूंगे आपको जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की गलतियों से बचा देगा। हम गलतियां कहाँ करते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हम जो करते हैं उसके बाद हमारी थॉट ऐसी हो जाती है कि ये नेटवर्क कंपनीज बेकार होती है, सारी कंपनियां फ्रॉड है, चोर है, ऐसी है, वैसी है, ऑल नेगेटिव थॉट्स। साथियों, चूज अ राइट कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट को पसंद कर लेते हैं, ऐसी कोई भी कंपनी में आप जुड़ जाते हैं जिस कंपनी का भविष्य नहीं है, जो लीगली और फाइनेंशियली मार्केट में कहीं स्टैंड नहीं करती, ऐसी कंपनीज में आप जुड़ जाते हैं और वन फाइन डे आप अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, पैसे लगा देते हैं, करियर लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। वन फाइन डे पता लगता है कि कंपनी भाग गई, बंद हो गई या फ्रॉड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी ही गलत चूज की थी। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है साथियों, बहुत ध्यान से सुनना। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है कि आज भी कंपनीज 50 साल, 30 साल, 20 सालों से लगातार चल रही है। फ्रॉड जो वर्ड है इज एब्सोल्युटली रॉन्ग पीपल यूज फॉर दिस नेटवर्क इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग कभी गलत नहीं रही, हमेशा बेहतरीन इंडस्ट्री रही है, रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री रही है। इसमें काम करने वाले लोग गलत रहे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री का नाम खराब किया। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसको फॉलो करना है तो आप एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं। पहली चीज, आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशन लीजिए। ये आपका प्रोफेशन है। जैसे आप डॉक्टर, सीए, लॉयर जो भी बनते हैं, सबको प्रोफेशन कहते हैं, तो नेटवर्कर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। इट इज अ वेरी वेरी प्राउड प्रोफेशन। पहली चीज। दूसरी चीज, चूज अ राइट कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी फाइनेंशियली, लीगली मार्केट में कहाँ स्टैंड करती है, क्या उसका कोई भविष्य है, ये जाने बिना किसी भी कंपनी में ना जुड़े। अनशंट कोई भी कंपनी में आप जुड़ते हैं और वो कंपनीज भाग जाती है, तो इट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट। आपकी गलती है कि आपने गलत कंपनी चूज की। तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें और ऐसी कंपनीज के साथ जुड़े जिनका कोई भविष्य है। बड़ी अच्छी कोट मुझे इस पे याद आ रही है कि पीपल कम इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ योर विजन एंड पीपल लूज दिस इंडस्ट्री, लूज यू बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप। ये बात हमेशा याद रखना। लोग इस इंडस्ट्री में आपके साथ जुड़ते हैं आपकी विजन को देख के कि आप कितने विजनरी हैं, और आपको छोड़ के जाते हैं बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप। अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स खराब है तो लोग आपको छोड़ के जाते हैं। तो चलिए आज 5 पॉइंट्स पे बात करते हैं।
जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद फॉलो करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। मिलीनियर्स, ट्रिलियनियर्स, बिलियनियर्स इसी इंडस्ट्री से निकले हैं और ये प्रूवन है, आप नेट पे भी देख सकते हैं, इसी इंडस्ट्री से निकले हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग पहले से ही एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन रहा है, लेकिन ये लीगल और हाईलाइटेड अब जाके हुआ है। सो इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई प्रोफेशन में हैं, आप नौकरी करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो पार्ट टाइम में नेटवर्क इंडस्ट्री जरूर स्टार्ट कर देना आज ही, क्योंकि मैं आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि आपका भविष्य बन सकता है जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन या वुमेन बन चुके होंगे इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो पार्ट टाइम में जरूर शुरू कर देना आज ही इस इंडस्ट्री को। चलिए पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको फॉलो करने चाहिए। बेसिक्स रूल है ये नेटवर्क मार्केटिंग के, इसको फॉलो करिए और आप परिवर्तन देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जुड़ गए हैं या रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, यूज द प्रोडक्ट को हमेशा यूज करिए, क्योंकि ये एक रिलायबल, फेथ, जेन्यून बिजनेस है। ये कोई फर्जी काम नहीं है कि आपकी अप्लायंस या आपके स्पॉन्सर ने, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में जोड़ा है, उन्होंने आपको बोल दिया कि फॉलोइंग प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है, मार्केट में बोलो, तो जाके बोलना शुरू कर देना गलत है। आप उस प्रोडक्ट को यूज करिए, फील करिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन प्रमोट दैट बिजनेस। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विजनरी लोगों का बिजनेस है, शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ाएगी, क्योंकि कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी और कस्टमर आपसे फॉर लाइफ जुड़ेगा, आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। तो यूज योर प्रोडक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट योर बिजनेस। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जुड़ गए हैं तो सबसे पहला क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने के बाद आप उस व्यवसाय को प्रमोट करिए, उस व्यापार को करिए। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलायबिलिटी और फेथ का बिजनेस है। यहाँ पे फ्रॉड्स, चीटर्स वर्ड इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ सुन के फॉरवर्ड करते हैं। फील इट, जब आप उसको फील करेंगे तो आप उसको कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, यूज योर प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है आपका उसको यूज करिए, अपने परिवार को यूज करवाइए, घर में इस्तेमाल करिए, देन प्रमोट दैट प्रोडक्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर योर सेल्फ विथ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। मैंने हमेशा कहा है अपनी ट्रेनिंग्स में कि बहुत पहले के टाइम में, जैसे मेरी कहावत है 1940 में एक कहावत है, नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन से चलता था, लेकिन आज केवल एजुकेशन से चलता है। क्योंकि सभी लोग मार्केट में जानते हैं कि नेटवर्कर्स की जो सबसे बैड हैबिट है वो हवा में महल खड़ा कर देते हैं। हमने सुनी है ये बात। लोग क्या कहते हैं, नेटवर्कर ये तो हवा में महल खड़ा कर देते हैं। वो इतनी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपको फील होगा कि आपके घर के बाहर बस आपकी BMW, मर्सिडीज, ऑडी आई गई है, आपका अपना बंगलो बन चुका है, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई है, आपके संतानें सेफ है। ये सब हवाई बातें लोग करते हैं। एजुकेशन, इसीलिए लोग कहते हैं कि नेटवर्कर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने उसको सिर्फ मोटिवेशन दिया। ये सत्य है कि इस इंडस्ट्री से सब आ सकता है, लेकिन पहली बार मिले व्यक्ति को ये सारी बातें कहना कुछ अजीब लगता है। तो नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एजुकेशन। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में पहली बार आए हैं तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री के प्रति आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन उस वक्त केवल आपका एजुकेशन आपको बचा सकता है और आपकी फेथ को बनाए रख सकता है, बिलीव को बनाए रख सकता है कि यस, मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। वो काम बिल्कुल सही है, सिर्फ आपको एजुकेशन ही बता सकता है, वरना फिर बाकी लोगों की तरह आप भटक जाएंगे, कंपनी पे कंपनियां बदलेंगे और कोई भविष्य नहीं रहेगा आपका। क्योंकि लोग मार्केट में अधिकतर इसी मेंटालिटी से बैठे हैं कि कोई नेटवर्कर आए और हम उसको डाइवर्ट कर दें, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने इस इंडस्ट्री में कभी देखा ही नहीं, इस इंडस्ट्री को कभी जिया ही नहीं। तो सेकेंड इज ऑलवेज टेक एजुकेशन ऑफ योर इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन आपका कभी भी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए ऑन टॉप। जब आप इस इंडस्ट्री के मास्टर बन जाते हैं एजुकेशन लेके, तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है। और इसका एक और फायदा बता दूं कि आपकी अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 11 जुड़ेंगे बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन। जो एजुकेशन आप उसको देते हैं ना, प्रोफाइल प्रोडक्ट इज नॉट योर एजुकेशन। वो एजुकेशन नहीं होता, वो एक टूल है, एक जरिया है।
लेकिन एजुकेशन क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपकी जागरूकता है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। वो एजुकेशन जब आप लोगों से शेयर करते हैं तब लोग प्रभावित होते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, धंधा कभी भी प्रभाव से होता है, दबाव से नहीं होता। अगर आप धंधा दबाव से करते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं टिकेंगे। और एजुकेशन प्रभावित करता है इंसान को, प्रभाव डालता है अगले व्यक्ति पे। तो सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज टेक एजुकेशन ऑफ योर इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन ऐसा होना चाहिए हमेशा, अपग्रेड यहाँ पे होना चाहिए एजुकेशन। एक सवाल और 10 से 10 जवाब, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल प्रोडक्ट्स इनिशियली। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं वो प्रोडक्ट्स को ही बेचते रहते हैं लगातार, सालों साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल प्रोडक्ट ही बेचे चले जा रहे हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग 2 हाथों का काम नहीं है। ये वो धंधा है जहां पे हम, दिस इज कॉल्ड दैट प्रोफेशन, दैट बिजनेस, जहां पे आप सो भी रहे हो तो भी पैसा, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। इनिशियली प्रोडक्ट्स को बेचना इज अ राइट स्ट्रेटेजी। आप कैंप्स करिए, कैनोपीज लगाइए, प्रोडक्ट डोर टू डोर सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ्रेंड्स कोलीग्स को रेकमेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की सलाह दे सकते हैं। दिस इज इनिशियली, दिस इज कॉल्ड रिटेल प्रॉफिट। रिटेलिंग आपका हक है, तभी तो कंपनी ने उसको पहली इनकम रखी है। लेकिन रिटेलिंग इज इनिशियल, मेक इट वेरी क्लियर। इनिशियली आपको नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए, बिजनेस को जमाने के लिए, धंधे को आगे बढ़ाने के लिए रिटेलिंग एक साधन है। इनिशियली प्रोडक्ट्स को बेचिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनिशियली प्रोडक्ट्स को बेचें, सिर्फ इनिशियल कुछ मंथ्स, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और मे बी 6 महीना, दैट्स ऑल। उसके बाद आप प्रोडक्ट को ही बेचते रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप सेल्समैन है। सेल्समैन है, 2 हाथों का काम कर रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं और पैसा आता है। जिस दिन नहीं बेचते उस दिन पैसा नहीं आता। बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग, काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रोडक्ट एक बार बेच दिया, दोबारा वो जब लेगा 15 दिन 20 दिन बाद तब पैसा आएगा, कुछ % तक ही आएगा। बट ऐसे धंधा नहीं होता साथियों। इनिशियली रिटेल करिए, वो आपका हक है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम इज माई थर्ड पॉइंट। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हैं तो मेरा थर्ड पॉइंट है, प्रोडक्ट्स को इनिशियली बेचिए। नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज, इनिशियली प्रोडक्ट्स बेचने के बाद आप कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट दोनों को साथ में बेचना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, 6 महीने आपने लगातार प्रोडक्ट्स को बेचा, आप एक अच्छे सेल्समैन, एक अच्छे रिटेलर बन गए हैं, 2 पैसा भी आने लगा है, थोड़ी बहुत टीम भी खड़ी हो गई है। नाउ यू स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करे और आपकी ही कंपनी क्यों करे, उसके फायदे उसको समझाने को कहते हैं कॉन्सेप्ट सेलिंग। अगर आपने प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट को साथ में बेचा, देन यू सी योर ग्रोथ। लोग कहते हैं मुझे कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं साथियों। अगेन बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग को करने का तरीका बदल गया। पहले जैसी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती और चलेगी भी नहीं। अब आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट इज कंसेप्ट प्लस प्रोडक्ट बेचिए। प्रोडक्ट कब बेचना है? जब आपके पास कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर आता है या फर्स्ट टाइम कोई नीडी आता है, तो दैट टाइम यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट, क्योंकि वो आगे चल के आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। तो दैट वो काम भी चालू रहना चाहिए, जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट सेलिंग के काम पे ज्यादा फोकस करना है, प्रोडक्ट सेलिंग को अब कम कर देना है जब आप कुछ मंथ्स बेसिक पार कर गए हैं, क्योंकि अब आपके लिए कॉन्सेप्ट से ही पैसा आएगा। कंसेप्ट जितना आप बेचते हैं उससे ही पैसा आता है। मैं आपको सिंपल बात बता दूं, ये लोगों का धंधा है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। इट इज अ डुप्लीकेशन ऑफ पीपल। आपकी टीम में अगर आपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं केवल, तो आप सोचिए आपके पास प्रोडक्ट्स बेच के यूजर हो सकते हैं या पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप कंसेप्ट बेचते हैं तो आपने अपने जैसे मास्टर, धुरंधर, डायनामिट्स तैयार किए हैं, जो आपके नहीं रहने पे भी मार्केट में जाके कंसेप्ट को बेच के आ जाते हैं और रेवेन्यू जनरेट होता चला जाता है फॉर लाइफ। काम करो एक बार, पैसा है बार बार। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट सेलिंग। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपका उपस्थित होना, आपका वहां पे जाना, आपका उस प्रोडक्ट के प्रति ज्ञान देना बहुत जरूरी है। लेकिन कंसेप्ट सेलिंग इज नॉट सो। आपने अपने लोगों को कंसेप्ट बेचना सिखा दिया, क्योंकि आपने भी तो उसको कंसेप्ट ही बेचा था ना। आपने उसको कंसेप्ट बेचना सिखा दिया और वो मास्टर
हो गया। अब वो आपसे पूछता नहीं और कंसेप्ट पे कंसेप्ट, कंसेप्ट पे कंसेप्ट बेचता चला जाता है, बेचता चला जाता है, रेवेन्यू जनरेट होता चला जाता है। एंड जिस पीपल बिजनेस, जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा आ जाता है। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अगेन ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट ना बेचे, बेचे, फॉर लाइफ ये काम करिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स आपको न्यू प्रोस्पेक्ट्स दिलाते हैं, लेकिन कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए। हम वी आर नॉट अ सेल्समैन। हम अगर सेल्समैन हैं तो हमारा बेचने का, धंधा करने का तरीका अलग है। दो हाथों का काम हम नेटवर्कर्स नहीं करते। वी डेवलप पीपल, वी जनरेट अ टीम। हमारे को टीम से पैसा आता है, तो कंसेप्ट बिकेगा तो टीम बनेगी। द मोर पीपल इन योर टीम द मोर पैसा। सिंपल। जिसकी टीम, आप नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सफल व्यक्ति हैं उनको देखिए, उनकी टीम साइज कितनी बड़ी बड़ी होती है। टीम साइज इतनी बड़ी होती है तब जाके उनका चेक भी बड़ा होता है, मोटा पैसा आता है, क्योंकि मोटी टीम होती है। आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो छोटी टीम होती है और छोटा पैसा आता है। देन यू कीप ऑन कंप्लेनिंग, यार इस इंडस्ट्री में तो पैसा नहीं आता है। पैसा आता है, तुमको तरीका नहीं आता पैसा कमाने का। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? कंसेप्ट प्लस प्रोडक्ट बेचिए, लेकिन मोर ऑफ कॉन्सेप्ट बेचिए। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। इट्स अ बिग टॉपिक, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी पैसे लगा के लेवल ना लें। आपकी कंपनी में जो भी XYZ प्रकार के लेवल्स हैं, अलग अलग तरह के डायमंड्स होते हैं, एमराल्ड्स होते हैं, रूबीज होते हैं, XYZ, ये लेवल्स को कभी भी पैसा लगा के नहीं लेना चाहिए साथियों। मैंने देखा है लोगों को कि हो सकता है कि आप धनी हैं, धन बहुत है आपके पास, लेकिन वो पैसा लगा के अगर आप लेवल ले रहे हैं तो इससे पैसा एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। सो क्वेश्चन मार्क। आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपने लेवल प्राप्त कर लिया, आपका रीपरचेस प्लान है, धंधा होगा तो पैसा आएगा, तो पे आउट बनेगा। अब दूसरी बार तो धंधा हुआ ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो लोग ही नहीं थे जो धंधा करें, जो बिजनेस करें, जो कंसेप्ट बेचे। आपके पास तो लोग ही नहीं थे, क्योंकि आपने क्या किया, पैसे डाले और लेवल ले लिया। यही वो लोग हैं साथियों जो आपको, कई बार ऐसा होता है कि आपको मिसगाइड करते हैं लोग। मैं ये नहीं कहती कि वो आपका स्पॉन्सर ही हो सकता है या जो भी, आई डोंट नो एनीबडी इन दिस इंडस्ट्री। आपकी कंपनी में से कई लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं, अरे तू ये बन जा, तू वो बन जा, ऐसे बन जा, वैसा बन जा। लेवल का बहुत महत्व है दोस्तों। ये एक धंधा है, ये बिजनेस है, और बिजनेस में मजा तब आता है जब पैसा आता है। पैसा आएगा तो आप बिजनेस में बने रहेंगे, डटे रहेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। आपका मोटिवेशन, आपका एजुकेशन, आपका मोरल कब डाउन होता है? जब आपको उस काम से, उस बिजनेस से पैसा नहीं आता। देन यू कीप ऑन टेलिंग कि यार बकवास, मैं रूबी बन गया, एमराल्ड बन गया, डायमंड बन गया, चेयरमैन बन गया, बहुत कुछ बन गया, लेकिन पैसे तो नहीं आते हैं। बेकार कंसेप्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फ्रॉड कंसेप्ट। यहीं पे आके बात अटकती है, क्योंकि आपने पैसा लगा के उस लेवल को हासिल किया, आपने टीम नहीं खड़ी करी, आपने लोगों को नहीं बेचा, पसीना नहीं निकाला, मार्केट में जाके धंधा नहीं किया, नो नहीं सुने, रिजेक्शन नहीं सुना, लोगों की लातें नहीं खाई, तो कहां से पैसा आएगा साथियों? सब बिग मिस्टेक। आपको जो भी सलाह देता है कि इतना पैसा लगा के लेवल ले ले, देन यू आर रॉन्ग। गलत तरीका है धंधा करने का। 6 महीने बाद लेंगे, 1 साल बाद लेंगे, ये मैटर नो मैटर, 2 साल बाद लेंगे, लेकिन जेन्यूनली लेवल लेंगे ताकि फॉर लाइफ पैसा आ सके। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना साथियों। यही एक रीजन बनता है कि लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो चोर लोगों का धंधा है, फ्रॉड है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो मुझे बहुत पिंच करते हैं, बुरे लगते हैं, क्योंकि आई एम नेटवर्कर, आई एम अ प्राउड नेटवर्कर, लेकिन मुझे ये बातें बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में, अगेन बता दूं, ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है, इसमें काम करने वाले लोग बुरे थे, इसमें फर्जी कंपनियां बुरी आई, लेकिन नाम किसका खराब हुआ? इस इंडस्ट्री का। पैसा लगा के लेवल लेना इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग वे ऑफ वर्किंग। कभी ना करे साथियों, पैसा लगा के लेवल कभी ना ले। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लोली जाइए, इत्मीनान से जाइए, जितना बड़ा धंधा होगा उतना बड़ा पैसा होगा। और अगर आपके धंधे में लोग नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। तो नेवर इन्वेस्ट एंड टेक लेवल्स। कभी किसी की बातों में बताना। कई सारे मैंने लोगों को देखा है कि स्पॉन्सर्स XYZ जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, वो लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं कि आप इतना लगा दो, आप इतना लगा दो, आपको लेवल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। पैसे इकट्ठे करते हैं और कोई तो कोई सेटिंग करते हैं, पता नहीं क्या प्लेसमेंट्स करते हैं, और उनको लेवल दिला देते हैं, और वो एक बार लेवल लेके बहुत खुश हो जाते हैं, और उसके बाद सिस्टम ही नहीं पता ही नहीं कि काम क्या करना है, पता ही नहीं कि पैसा किधर से आता है। आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट। और ऐसे बंदे क्या होते हैं, पूरा टीम सो जाता है, पूरी टीम खराब हो जाती है, पूरी टीम नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि आपकी स्पॉन्सर जो है उसने आपको गलत सलाह दी।
सो अंडरस्टैंड बेसिक एजुकेशन। यही मेरा सेकंड पॉइंट था कि अगर आपको इस इंडस्ट्री का एजुकेशन होता तो आपको क्या लगता आप ये गलती करते नहीं करते। दैट्स माय पॉइंट इज। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री का एजुकेशन इस तरह से रखिए ताकि ये इंडस्ट्री में जब आप आए तो फुल मोटिवेशन और एजुकेशन फॉर लाइफ काम करे आपके लिए। आपको जरूरत नहीं है किसी की XYZ अलग अलग तरह की सलाहों की, जो मे भी सही है या गलत है आपके लिए, आई डोंट नो। सो फ्रेंड्स, माय फिफ्थ पॉइंट इज नेवर इन्वेस्ट एंड टेक योर लेवल्स। बहुत गलत है और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे आके लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव, बुरा और गलत बोलने लगते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपका सलाहकार गलत था तो आपका धंधा गलत हो गया और आपने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, अपना भविष्य खराब कर दिया, छोड़ दिया बेकार इंडस्ट्री बोल के, और आगे जाके 100, 50, 150, 200 लोगों को भी यही बात बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री बेकार है, मेरे साथ ये हो गया है। आपको मैं बता दूं कि आपका स्पॉन्सर गलत था, आपको गलत सलाह दी किसी ने। मैं ये जरूरी नहीं आपका स्पॉन्सर हो, कोई भी हो सकता है, उसने आपको गलत सलाह दी। भगवान राम नहीं थे, शकुनी और मंत्रा थी जिसने गलत सलाह दी और आप बहक गए, भटक गए, इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, अपना फ्यूचर खराब कर दिया और आगे 100, 200, 50 लोगों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं आप। दिस इज द मेन मिस्टेक हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री। पैसा लगा के कौन सा धंधा होता है दोस्त? ये इंडस्ट्री में पीपल बिजनेस है, ध्यान रखना। लोगों से आने वाला पैसा, लोग होंगे तो ही तो पैसा आएगा ना, तो पैसा लगाने वाला काम मत करें। 5 पॉइंट्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि 5 पॉइंट्स नेटवर्क इंडस्ट्री के कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर, फेथ लीजिए, उसके बाद में लोगों को बताइए। सेकेंड पॉइंट था मेरा प्रिपेयर योर सेल्फ विद एजुकेशन। इस नेटवर्क इंडस्ट्री के एजुकेशन को यहाँ रखिए। थर्ड पॉइंट इज सेल प्रोडक्ट्स ओनली इनिशियली, कुछ महीने प्रोडक्ट्स को बेचिए। फोर्थ पॉइंट इज नाउ सेल द प्रोडक्ट्स एंड कंसेप्ट बोथ, दोनों चीजों को इकट्ठे बेचिए। फिफ्थ पॉइंट इज नेवर इन्वेस्ट एंड टेक लेवल्स, अचीवमेंट पिन्स को इन्वेस्टमेंट पैसा लगा के मत लीजिए। ये 5 पॉइंट है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चूज द राइट कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड, फर्जी, चीटर, बकवास, दो जोड़ वाला काम बोलते हैं। ये सब जो शब्द है, अशब्द, यहीं से एमिट होते हैं, यही गलतियों की वजह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आई होप कि आपकी आंखें खोल देगा और इस वीडियो को इतना ज्यादा फॉरवर्ड करना कि हर नेटवर्कर, मतलब अगर आप प्योर नेटवर्कर है, दिल से इस बिजनेस को करते हैं, इस धंधे को सम्मान करते हैं इस धंधे का, तो इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करना कि आज के बाद कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री को गलत ना बोल सके, आपकी कंपनी को गलत ना बोल सके और इस कॉन्सेप्ट को बकवास, फ्लॉप, चीटिंग का कॉन्सेप्ट ना बोले। इतना ज्यादा फॉरवर्ड करना इस वीडियो को, क्योंकि आई एम अ नेटवर्कर एंड आई एम प्राउड टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। सो इसीलिए इस वीडियो को मैंने आज बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई फ्रॉड धंधा नहीं है साथियों, इट्स अ प्राउड बिजनेस। 21वीं सदी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण बिजनेस है ये। आज इस व्यवसाय को स्टार्ट कर दिया तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ब्लेसिंग्स देगी, दुआएं मिलेगी। आप जीवित रहे ना रहे, लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ हमेशा होगी, आपके परिवार के साथ होगी। और ऐसे कर्म करके आप दुनिया से जाएंगे कि आप दुनिया में ना भी रहे तब भी लोगों के दिल में आप जिंदा रहेंगे। और लोग जब भगवान को अगरबत्ती करेंगे तो साथ में आपको भी, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे और आपको भी अगरबत्ती करेंगे जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे। इट्स अ प्राउड बिजनेस। सो महिलाएं भी इसको दिल से करें और यंगस्टर्स डेफिनेटली कम इन दिस इंडस्ट्री। बाकी सभी लोगों को आज ही, आप किसी भी प्रोफेशन में है, पार्ट टाइम में इस व्यवसाय को शुरू करिए, क्योंकि काम करे एक बार, पैसा आए बार बार। सो नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सच मैंने छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश की है और ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, रट लीजिए, टीमों में फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि आपकी टीम में एजुकेशन का महत्व भी बढ़े और लोग डाइवर्ट ना हो, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री को छोड़ के ना जाए और अपना करियर, अपना भविष्य बर्बाद ना करे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, वॉज इट हेल्पफुल, सबसे बेस्ट बात इस वीडियो में क्या लगी। वैसे तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी कमेंट्स आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सच, ये मेरी थॉट है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को हर्ट करने की या किसी को गलत बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये मेरी मानसिकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स, thanks much for watching this video. God bless you with a bright future. I love you all. Keep growing.